तो आज की क्लास में इन टुडेज लेक्चर विल ट्राई टू सी थर्ड लॉ को एक बार फिर से विल सी। ये हो जाएगा 2 मिनट में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल बी सीइंग स्प्रिंग फोर्सेस। ठीक है, इतना मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट वी विल बी सीइंग इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। सुने कभी, देखो ये सब नाम आपने, स्यूडो फोर्सेस, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन किस पे करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो आज के सेशन में 1 2 3 4 5 5 चीजें हमारा टारगेट करने का है। तो सिंपल है सब, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक्ट ऑन action reaction pairs act on two different bodies. ठीक है, समझ में आई बात बच्चों को? तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। चलो लेट्स गो अहेड। स्प्रिंग फोर्सेस देखते हैं अभी। स्प्रिंग देखी सभी बच्चों ने? देखी होगी, करेक्ट ना? बोले सर Yes. स्प्रिंग तो देखी है सबने, सब बच्चों ने देखी है ना स्प्रिंग? एनीवन हु डजंट नो व्हाट इज अ स्प्रिंग? ऐसे रहते ना स्प्रिंग। ओके, ठीक है, तो चलो ऐसे ही स्प्रिंग है आपकी। तो ये अभी स्प्रिंग से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ऐसे नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है स्प्रिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, स्प्रिंग अभी कैसी है? नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है स्प्रिंग। ओके, अब मैंने क्या किया, थोड़ा स्प्रिंग के साथ मेरे खेलने का मन किया, तो मैंने स्प्रिंग को खींचना शुरू कर दिया ना। स्प्रिंग रहती तो वी जस्ट वांट टू प्ले विद इट, एंड मैंने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो अब देखो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ है? स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है मान लो डेल्टा एक्स का। ठीक है, ओके। तो अब देखो होगा क्या, अब आप जो हो यहाँ पे इस ब्लॉक पे फोर्स, आप तो ऐसे फोर्स लगा रहे होगे ना, तभी तो स्प्रिंग आगे जाएगी। आप इस ब्लॉक पर फोर्स ऐसे लगा रहे होगे, पर जब आप स्प्रिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे, मतलब आप जब केवल स्प्रिंग को देखोगे, किसको देखोगे? केवल स्प्रिंग को देखोगे, तो स्प्रिंग या ये जो फोर्स, अच्छा ठीक है चलो, स्प्रिंग में बताओ फोर्स कहां पे लग रहा होगा? स्प्रिंग में फोर्स कहां पे लग रहा होगा? और इस ब्लॉक पे बताओ फोर्सेस को, कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे हैं? तो एक तो मैंने ऑलरेडी बनाई दी है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स दैट यू एक्सर्टिंग। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल लिख लेते हैं इसको। मतलब और कौन कौन से फोर्सेस इस स्प्रिंग में लग रहे होंगे, थोड़ा सोचना है। अब इस स्प्रिंग में और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? देखो ये ब्लॉक तो भैया रेस्ट पर है। यस यस, समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग। सर स्प्रिंग की ब्लॉक को खींच रही होगी पीछे। यस, स्प्रिंग भी ब्लॉक को खींच रही है ना। देखो तो ये, तो वही मैं बोल रहा था, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक रेस्ट पर है बच्चों, समझ रहे हो? ये ब्लॉक बच्चों रेस्ट पर है, तो यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स लगा रही है स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। ठीक है,
और बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा। और अब देखो, अभी ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड स्टेट मतलब इलोंगेटेड स्टेट में है ना, तो यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा होगा, फोर्स और लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा, थोड़ा एरो गड़बड़ा गया, एक सेकेंड। तो एक फोर्स और लग रहा हो, एक फोर्स कैसे लग रहा हो, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, मतलब यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये फोर्स, रेड वाला फोर्स कौन लगा रहा होगा? रेड वाला फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय, force exerted by what? Force exerted by block on spring, ठीक है। तो जैसे ही देखो, अब आपने ऑब्जर्व किया, जैसे ही आपका F एक्सटर्नल ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा, वैसे क्या होगा, ये स्प्रिंग ब्लॉक, मतलब ये जो ब्लॉक है ये मतलब इस जगह पर दोबारा वापस आ जाएगा ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? इज इट लाइक दिस और सर नॉट? हाँ, यस टेल मी। सर जो ब्लॉक स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है वो जो आदमी खींच रहा है उसे उस पर भी फोर्स लगा रहा होगा ना? नहीं, लेकिन स्प्रिंग पे कौन फोर्स लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है, वो आदमी थोड़ी ना लगा रहा है। स्प्रिंग पे कौन फोर्स लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है। ये बात अलग है, वो ब्लॉक पे फोर्स, ब्लॉक, या आप ऐसा बोलो, स्प्रिंग पर वो आदमी ब्लॉक के थ्रू फोर्स लगा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? स्प्रिंग पे वो आदमी यस ब्लॉक के थ्रू फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? ओके, ध्यान रखो। यस सर। और क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? है कि नहीं है? है, डेफिनेटली है। To every action and reaction, forces acting on two different bodies, equal and opposite acting on two different bodies, तो है। It is qualifying our definition of that. Okay, तो यहाँ पर एक और important point बताना था। Yes, तो basically क्या होगा, जैसे आपका F external 0 होगा, तो actually spring ना it starts to oscillate, you know, spring में oscillation start हो जाता है। तो वो सब हम वर्क एनर्जी पावर में देखेंगे क्यों स्प्रिंग में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जस्ट स्प्रिंग फोर्स समझ रहे हैं। ओके, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है स्प्रिंग के केस में स्पेशली कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही उसका क्या चीज बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ना आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। मतलब जितना आप इस स्प्रिंग को खींचोगे आगे की डायरेक्शन में उतना ही ये वाला फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा। दैट मींस दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, समझ रहे हो? या एक्स को हम यहाँ पे you can just simply say x also. That means it's not a constant force. मतलब 1 सेंटीमीटर पे कुछ और होगा फोर्स, 2 सेंटीमीटर पे कुछ और होगा फोर्स, 3 सेंटीमीटर पे कुछ और होगा फोर्स। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। यस बच्चों, जल्दी बताइए, समझ में आई बात कि नहीं आई? सर ये वेरिएबल फोर्स के बारे में आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताइए वेरिएबल ना। फोर्स का मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, ठीक हो सकता है 1 सेंटीमीटर पे फोर्स की वैल्यू आ गई लेट्स से 200 न्यूटन, ठीक है। फिर हो सकता है 2 सेंटीमीटर पे फोर्स की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन, ठीक है। हो सकता है फिर 3 सेंटीमीटर पे फोर्स की वैल्यू आ गई 600 न्यूटन, लाइक दैट। तो इस तरह दैट मींस जैसे जैसे में डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? 200, 400, 600 लाइक दैट। तो क्या यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है? क्या इस केस में फोर्स कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। क्या इस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट नहीं रहता है। समझ रहे हो बच्चों? आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। ठीक है। तो
तो ये बहुत अच्छे से समझ लो दिस, ये रिलेशन। तो अब आपको मालूम है जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन रहता है तो आप क्या कर देते हो, एक कांस्टेंट ले आते हो ना, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट रख देते हो। मैथ्स में भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं, के को क्या बोलते हो बच्चों, प्यारे बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो के की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के, बताओ जल्दी से, कितनी क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है, न्यूटन पर मीटर। के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी ना, समझ रहे हो। तो स्प्रिंग के केस में फोर्सेस कैसे लग रहे हैं आपकी, ये आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों मेरे, बताइए जल्दी, ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। यस सर। स्प्रिंग में फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ओके, तो थर्ड स्प्रिंग फोर्सेस हो गया, ठीक है। चलो इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे समझेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। तभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रखता हूँ एंड ट्राई सॉल्विंग दैट। तो के की वैल्यू ना डिफरेंट होती है डिफरेंट स्प्रिंग्स के लिए। अब देखो कुछ स्प्रिंग्स होती है दे मे बी लिटिल बिट स्टिफ, करेक्ट, जो आपकी हो सकता है ट्रक्स वक्स में देखिए स्प्रिंग लगी रहती है, वो भी स्प्रिंग ही रहती है भाई। ट्रक में देखना, ट्रक में जहां पे वो पेट्रोल टैंक रहते हैं ना उसके पास एक इस तरह की स्प्रिंग्स रहती है, वहां पर इस तरह के, देखा है आपने कभी, ऐसे ऐसे बनी रहते हैं, ऐसे ऐसे देखा है आपने कभी ट्रक में, और इससे कुछ कनेक्टेड रहता है, इससे सम लोड और समथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये भी एक तरह की स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग अलग अलग स्प्रिंग्स रहती है, स्प्रिंग जो रहती है कोई अगर बहुत हार्ड स्प्रिंग है, हार्ड स्प्रिंग का मतलब है मतलब आसानी से दब नहीं रही है, बहुत फोर्स लग रहा है उसको दबाने के लिए, तो के की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी उस स्प्रिंग के लिए, ठीक है। और एक आपकी पेन की स्प्रिंग आती है, यू नो, पेन की स्प्रिंग, यू नो, वो एकदम आसानी से खुल जाती है। तो स्प्रिंग के की वैल्यू जो होती है अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग रहती है। समझ में आ रहा है बच्चों को? यस सर। समझ में आ रहा है? ओके, ओके बच्चों, तो जल्दी से पहले एम का फ्री बॉडी डायग्राम निकालो, ठीक है, और फिर अब सोचो इसमें कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे। सर ओके, यस टेल मी। सर ये एक्स डिस्टेंस मतलब K1 और K2 दोनों में से किसी एक की तरफ मूव किया है क्या? अब सोचो, आप थोड़ा लॉजिक लगाना है वहां पे, एग्जिस्टेंस क्या है। फिजिक्स में देखो क्या है, सोच लिया आपने, ठीक है, अगर आपने उस चीज को सोच लिया तो मतलब आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो सोचो, एक्सिस्टेंस का ही पूरा खेल है एक्चुअली क्वेश्चन में। तो देखो देखो ये एक ब्लॉक है आपका, ठीक है, ठीक है। तो आपको सोचना ऐसा है कि अच्छा, बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आप ऐसा सोचो, अगर कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक, अगर कोई स्प्रिंग है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, हाँ, तो समझो कोई स्प्रिंग है, ठीक, ठीक है बच्चों। अब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो इस स्प्रिंग को, एक्सिस्टेंस आपने स्प्रिंग को दबा दिया। अब बताओ इस ब्लॉक पे फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे लगेंगे, ठीक है, चलो मैं ही बना देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में लिखो। स्प्रिंग का फोर्स इस ब्लॉक में ऐसे लग रहा होगा, जिसको मैं ए सिचुएशन बोलता हूँ, या स्प्रिंग की वजह से ऐसे लग रहा होगा, जिसको मैं बी सिचुएशन बोलता हूँ।
जल्दी बताओ। ए सिचुएशन मतलब स्प्रिंग जब ब्लॉक पर कैसे फोर्स लगा रही होगी? ब्लॉक तो स्प्रिंग पे ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही लगा रहा होगा ना, ये तो विदाउट एनी आप समझ ही सकते हो। ब्लॉक का फोर्स तो ऐसे ही होता है, तो स्प्रिंग दबेगी ना, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि स्प्रिंग दब जाए। बट स्प्रिंग बताओ ब्लॉक पे फोर्स कैसे लगाएगा, जल्दी बताओ बच्चों। सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो नहीं बताओ यहाँ से ए वाला सिचुएशन बनेगा या बी वाला, कैसे लग रहा होगा स्प्रिंग? तो ऐसे ही सर लग रहा होगा ए वाला सिचुएशन, यू नो ऐसे। तो दैट मींस जब आप स्प्रिंग को दबा रहे होगे तो स्प्रिंग आप पे फोर्स कैसे लगा रही होगी, ऐसे लगा रही होगी, ठीक है। और अगर आप इसको खींच रहे होगे तो स्प्रिंग आप पे फोर्स ऐसे लगा रही होगी, ठीक है। मतलब जब मैंने अभी ऊपर आपके केस बनाया था ना, कौन सा केस, ये देखो, जो जब खींच रही थी स्प्रिंग, जब मैंने इसको ऐसे खींचा तो स्प्रिंग ने फोर्स मेरी तरफ ऐसे लगाया, दिखा बच्चों को? ओके। और जब मैंने इस पे जब मैंने इसको दबाया तो स्प्रिंग ने फोर्स कैसे लगाया, ऐसे लगाया मेरा, ऑब्वियस सी बात है। स्प्रिंग पे ऐसे लग रहा होगा तो ब्लॉक पर ऐसे लग रहा होगा, तो एवरी रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि अगर मैं इस ब्लॉक को, अब सोचो यहाँ पर भी ऐसा, मैं x डिस्टेंस, ठीक है, x डिस्टेंस अगर मैं, चलो इससे नहीं बनाता हूँ, चलो रेड से बना देता हूँ, x डिस्टेंस इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो दैट मींस मैंने भी क्या किया, K2 स्प्रिंग को दबा दिया, K2 स्प्रिंग को क्या कर दिया, दबा दिया ना। तो K1 स्प्रिंग में को क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू K1 स्प्रिंग, ये खींचेगी ना। K2 में क्या होगा, कंप्रेशन, K2 क्या होगी, दबेगी, K1 खींचेगी, होगा कि नहीं होगा? K2 वाली स्प्रिंग वो दब रही है, K1 वाली स्प्रिंग खींच रही है, समझ रहे बच्चों को? ठीक। यस तो लेट्स ड्रॉ अ फ्री बॉडी। ब्लॉक कहाँ गया जो मैंने बनाया था, गया क्या? ठीक है चलो, गया कहीं तो उठा के ले गया लगता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, तो K2 को क्या कर रहा था मैं, K2 को दबा रहा था ना, ध्यान रखना K2 को मैं दबा रहा हूं। तो K2 को दबाया तो मतलब क्या हुआ, K2 ने फोर्स कैसे लगाया ब्लॉक पे, K2 वाली स्प्रिंग है वो दबी ना, ये वाली स्प्रिंग जो है दब गई, ठीक है, दबी तो मतलब दबाने के लिए इसमें फोर्स आपने ऐसे लगाया होगा ना, तो इस पे फोर्स ऐसे लगा तो मतलब ब्लॉक पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ब्लॉक पे फोर्स का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज लेट्स से F, ठीक है। अच्छा हाँ, केक्स बता दिया आपको। ये वाली स्प्रिंग क्या हो रही है, ये अगर x से कंप्रेस हुई तो ये x से इलोंगेट होगी, ठीक है। अगर K2 कंप्रेसेस बाय x, K1 इलोंगेट्स बाय x, समझा बच्चों को, समझे प्यारे बच्चों को? चलो यस, तो अगर ये स्प्रिंग x से कंप्रेस हुई तो ये स्प्रिंग x से इलोंगेट हुई, तो इलोंगेशन के टाइम में फोर्स कैसा लग रहा था, इलोंगेट हुई, तो मतलब स्प्रिंग पे देखो फोर्स कैसा लग रहा होगा, स्प्रिंग पे फोर्स ऐसा लग रहा होगा, तो ये ब्लॉक पे फोर्स कैसे लगा रही होगी, ऐसा लगा रही होगी, F ना, ये F1 ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों का क्या सेम है, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा बच्चों, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली mg का फोर्स भी लग रहा होगा, बोलो सर mg का फोर्स क्यों नहीं दिखाया आपने, दिखा दो, आपको दिखाना है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये तो 4 फोर्सेस हो गए, ओके। तो अब अगर हम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x की बात करें तो नहीं लगता आपको F1 प्लस F2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? पर कोई तो माइनस होगा ना, दोनों ऐड कैसे होंगे? अब अभी तो मैंने बताया क्यों ऐड होंगे,
क्योंकि जब आप इस वाले स्प्रिंग को देखो, अगर इसमें कंप्रेशन हुआ, ठीक है, तो इसमें लॉन्गेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों में तो कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर कंप्रेशन हुआ, K2 वाली में कंप्रेशन हुआ, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लगाएगी, ठीक है। और ये वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स कैसे लगाएगी, ऐसे लगाएगी। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े फिर। समझ में आया श्रेयान आपको? चलो, यस सर। तो अब देखो यहाँ पे F1 प्लस F2, दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्प्रिंग अलोंग x एक्सिस। तो F1 प्लस, और आपको मालूम है नेट फोर्स समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सिस, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये ठीक है, आई विल कम टू दैट। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 will be K2x and F2 will be K1x। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट टेकिंग K1x K2x मैग्नीट्यूड की बात। कभी कभी बुक्स में स्प्रिंग फोर्स को -kx लिखते हैं, दैट इज आल्सो ओके, डायरेक्शन के टर्म्स में जब आप देखते हो तो। बट मैग्नीट्यूड बाय स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा K1x Kx होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये F1 F2 में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 टाइम्स x, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन कब का है? जस्ट उस इंस्टेंट का है जब ये ब्लॉक मतलब क्या बोलते हैं, जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस पर ले जाके आपने छोड़ दिया, समझ रहे हो? x डिस्टेंस पर आपने इस ब्लॉक को लेके गए और फिर आपने उस इंस्टेंट पर उस ब्लॉक को छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इस ब्लॉक पे एक K1 K2 x का फोर्स आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज K1 प्लस K2x अपॉन n। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, एक्सीलरेशन विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये दिस एक्सीलरेशन जब हमने इसको कोई तो x डिस्टेंस पर लेके गए उसका है ये, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सीलरेशन स्प्रिंग के केसेस में कभी भी कांस्टेंट नहीं आ सकता है, हमेशा वेरिएबल ही आता है। ओके बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो, ओके, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन का जो कंसेप्ट है ना बच्चों, वो ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे बनाने हैं आपको। देखो मैं एक आपको बना के दिखा रहा हूं, आपको इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस बट हमेशा ही ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैं एक जनरल केस बता रहा हूं आपको इंक्लाइंड प्लेन का, इसको ध्यान से सुनना और लिख लेना, ठीक है। तो समझो ये एक आपका सम इंक्लाइंड प्लेन एट सम एंगल थीटा। अब इस यहाँ पर एक मान लो, चलो एक यहाँ पे स्प्रिंग जो भी है वो दिखा देते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग दिखा देते हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक कैसे बनाना है आपको, देखो, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो आपको मतलब जो चीज ध्यान देनी है, अगर हम केवल ब्लॉक की बात करें, अभी मतलब समझो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, समझ लो स्ट्रिंग अभी नहीं है, केवल हम ब्लॉक की बात करें, तो ब्लॉक पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो mg का फोर्स लग रहा होगा, mg का फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, mg का जो फोर्स रहेगा वो उसका डायरेक्शन जो है वो ऐसा रहने वाला है ना,
ना, मतलब इसको थोड़ा मोटा बना लेते हैं। या देखो mg का फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहने वाला है ना, ठीक है बच्चों। अच्छा अब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जब भी वर्ड आए मतलब समझ लो इट इज परपेंडिकुलर, तो ऐसा नहीं वो नॉर्मल है अब नॉर्मल है एंड ऑल दैट थिंग। नॉर्मल स्पेशली जब भी फिजिक्स मैथ्स में टर्म आता है तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से रिलेशन रहता है। तो जब मैं नॉर्मल फोर्स बोलता हूँ, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका ये mg फोर्स ऐसे है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो करोगे कैसे? ये ना आपको तो मालूम नहीं है एंगल कितना है, अगर चलो आपको पता भी चलेगा एंगल कितना है, बट मतलब ये कितना अजीब सा तरीका है ना किसी दो फोर्सेस को सॉल्व करने का, है कि नहीं बच्चों? ना अजीब सा तरीका है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना भी, देखो मैं क्या करूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग assume अच्छा इट वोंट बी टिल्टेड ना, टिल्ट नहीं होगा ये शायद, ठीक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना x एक्सिस और y एक्सिस को रोटेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक तरीका लगाएंगे, क्या तरीका लगाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को हम रोटेट कर लेंगे। तो समझो मेरा ये हो गया, ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है मेरा, ठीक है। और ये वाला एक्सिस हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है, करेक्ट। तो एक्चुअली y एक्सिस को थोड़ा सा मैं और इधर पर लेके जाना है, ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा y एक्सिस। तो y एक्सिस एक सेकंड रुक जाओ जरा भैया, ऐसे अच्छा एक सेकंड रुको रुको, y एक्सिस को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसमें ना थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं हो पाता है। हाँ अभी दिख रहा है ना, हाँ बराबर एकदम परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो समझो बच्चों, तो mg का देखो, mg कहाँ पे है, mg कहाँ पर है, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है mg? mg ना इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो mg ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, तो ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, सॉरी प्लस y, ये माइनस y, ठीक है। तो mg और y एक्सिस के बीच में व्हाट इज द एंगल, कितना एंगल है मेरा? थीटा होगा। देखो आपको, आप बोलोगे कैसे सर थीटा हो गया, करेक्ट, आपको ये डाउट आ सकता है थीटा कैसे हो गया, देख लो उसको मैं प्रूव कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, फिर 90, ठीक, अभी अभी मान लो ये पता नहीं कितना है, ठीक। अच्छा देखो ये वाला एंगल भी तो आपका कितना है यार, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा रब ही कर देता हूँ स्टार्टिंग में। कहाँ पहुंच गए यार, एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा दिया इसने। ठीक है इसको तो अभी देखो, ठीक है, तो बीच बीच में स्क्रीन हिल जाती है। देखो यहाँ पर ना बेसिकली सोचो आप, ये एंगल अगर ये mg जो फोर्स है कैसे लग रहा है, सरफेस को परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसको ऐसे समझो, ठीक है, और भी मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाला है,
तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर एक्चुअली। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, इसलिए ये वाला जो मेरा एंगल है, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ओके, तो चलते हैं, इस एंगल को थीटा बना देते हैं, सबको समझ में आएगी ये बात। ठीक है बच्चों, अब हम देखो क्या करेंगे, अभी आपको मालूम है हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं ऑलवेज। सपोज मेरे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई फोर्स है, ठीक है, तो अगर मुझे मालूम है ये एंगल थीटा है, आई कैन ऑलवेज रिजॉल्व ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एफ, अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक, तो ये एंगल हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो बात, ये ए कॉस थीटा हो जाता है, ये ए साइन थीटा हो जाता है। ओके, ठीक है ना बच्चों? चलो, तो अब आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसका यहाँ पर देखो, we'll just take a perpendicular to this, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ऐसे इसका इसको कंपोनेंट बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ mg के भी हम y एक्सिस और x एक्सिस में कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहा है? बच्चों को समझ रहा है कि नहीं? ओके, देखिए ये क्या आ गया, ये mg का ये y कंपोनेंट आ गया, और ये देखो क्या आ गया, ये mg का x कंपोनेंट आ गया। तो mg का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg का y कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और इसी तरह mg का y कंपोनेंट सॉरी x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। ये डायग्राम ना आपको बहुत बार बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपका। ठीक है, चलो, तो अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दी थी, तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स भी होगा। ये ब्लॉक अगर मान लो रेस्ट पर है, रेस्ट पर क्यों है, अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, या तो फ्रिक्शन की वजह से होगा या तो टेंशन की वजह से होगा, रेस्ट पर है तो ना। तो यहाँ पर मैं टेंशन भी दिखा सकता हूँ, आई कैन शो अ टेंशन फोर्स ओवर हियर। कोई दूसरा कलर ले लो, अच्छा दूसरा कलर लेता हूँ, कोई कौन सा लूं, पर्पल लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ना, है कि नहीं बच्चों? अब आपको क्या करना है, बस इक्वेशंस को बैलेंस करना है, क्योंकि सिस्टम तो अल्टीमेटली रेस्ट पर है ना, सिस्टम इज अल्टीमेटली एट रेस्ट। तो देखो यहाँ पर कितना, हाउ डू यू बैलेंस दीज फोर्सेस, तो आप क्या बोलोगे, mg sin थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंशन यहाँ पर, और mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल। समझा, समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, और इसको अभी फिर, तो अब हाँ, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये 5 kg है, ठीक है, द स्प्रिंग बैलेंस में, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा, mg sin थीटा तो मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस, है कि नहीं, mg sin थीटा, तो mg 30 है, यहाँ पर mg sin थीटा बस निकाल लो, mg sin थीटा, ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो mg sin थीटा, मास कितना है 5, g कितना है 10, थीटा कितना है sin 30 is half, this is reading of spring balance, this gives you, so spring balance will read 25 न्यूटन्स। वैसे स्प्रिंग बैलेंस न्यूटन में कभी रीड नहीं करता है, क्वेश्चन में जो दिया है तो विल टेक इट लाइक दैट। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है 25 न्यूटन। तो कभी कभी स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पे जो क्वेश्चंस आते हैं,
तो ठीक है, पहले इसको लिख लो, देन विल टॉक अबाउट स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग आपको कैसे देखना है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, प्लीज राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। इंक्लाइन प्लेन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। ओके, जल्दी से क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज एट रैंडम डाल दी है, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप अज्यूम कर सकते हो, इंक्लाइंड प्लेन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब भी आप स्ट्रिंग्स में टेंशन लेते हो तो स्ट्रिंग्स में टेंशन थ्रू आउट सेम रहता है। अगर पुली में फ्रिक्शन नहीं है, अगर पुली में फ्रिक्शन होता तो इस यहाँ का टेंशन अलग अलग हो जाता, बट बिकॉज पुली में कोई भी फ्रिक्शन हम अज्यूम करें, सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, तो फिर देन टेंशन इज थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम, करेक्ट। ये स्ट्रिंग में कुछ मास होता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप करोगे रोटेशन में, मजा आएगा तो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि this pulleys are what? Pulleys are massless without friction. Same is for inclined plane also. तो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। तो पहले तो हमें क्या करना है, इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, ठीक है। बना लीजिए इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा कलर ले लो, चलो रेड से बनाते हैं। इंक्लाइंड प्लेन ले लो, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे ये इस मास m1 को रख दो, इंक्लाइंड प्लेन में मास m1 को रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको मालूम है हमारे एक्सेस कैसे होंगे, हमारा ओके थोड़ा सा आई थिंक इसका एक सेकंड, ऑलमोस्ट ऐसे ले लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस होगा बच्चों कहाँ पर होगा, इट शुड बी पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन ना, एक्स एक्सिस कुछ ऐसा होना चाहिए मेरा, करेक्ट। और वाई एक्सिस को हम कैसे रखेंगे, वाई एक्सिस को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो mg फोर्स जो ऐसे लग रहा था इस पर, mg फोर्स ऐसे ही लगेगा, mg फोर्स तो ऐसे ही लगने वाला है ना, ठीक। तो और ये अगर थीटा थीटा मतलब में 30 डिग्रीज है, तो ये भी थीटा होगा, मैंने आपको बताया दिस थीटा एंड दिस थीटा सेम। तो अब आप देखो यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हो आप ना, mg के ना दो कंपोनेंट निकाल दो, ओके ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो कंपोनेंट निकाल लीजिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ठीक। एंड यू आल्सो हैव टेंशन, दिस इज माय टेंशन, ठीक है बच्चा, क्योंकि स्ट्रिंग लगी है ना, स्ट्रिंग का तो टेंशन होगा, ठीक है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो सिस्टम है पूरा पूरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। और mg का तो बहुत ही सिंपल है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम m2 वाला, ये हो गया m2 जी, ये हो गया टेंशन, और ये हो गया a का डायरेक्शन, यहाँ पे a का डायरेक्शन ऐसे ले लो। तो अब देखो a का डायरेक्शन ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा कि नहीं,
टेंशन फोर्स विल बी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस m1g। यस बच्चों बताओ, होगा कि नहीं होगा? बच्चों जल्दी बताओ। एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है वो वाला फोर्स बड़ा होता है ना, ठीक है? तो t माइनस, सो दिस फोर्स इज बड़ा, सो t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m1a, क्या किया मैंने, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x इज मास इनटू एक्सीलरेशन। y एक्स से मैं पे कुछ लेना देना नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन में निकाल दो इसका यहाँ पर, बट नॉर्मल रिएक्शन में कुछ काम नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि हम एक्स इसको हमें ऐसे मूव कराना है ना, इस ब्लॉक को हमें इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे मूव कराना है, ठीक है? चलो अभी ये वाला बताओ, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? देखो अभी एक्सीलरेशन नीचे है, मतलब ये वाला फोर्स m2g वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2, so this is one equation, this is second equation। समझ में आया बच्चों? समझा कि नहीं? बस अब सिंपल है। अब क्या करना है आपको, 1 और 2 को ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट? क्या बचेगा यहाँ पे, m2g माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स a, एंड यहाँ पर a जो होगा वो कितना होगा, m2 माइनस m1g साइन थीटा, m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 कितना है, m2 कितना है बताइए, m2 कितना है जल्दी से, m2 की वैल्यू कितनी थी, 5 थी ना, m2 की वैल्यू 5 थी, m2 की वैल्यू कितनी थी, हाँ m2 की 5, m1 की 1, ठीक है? m2 की 5, g को 10 ले लेते हैं, m1 की 1 साइन 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज हाफ अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 6 कितना, 50 प्लस सॉरी 50 माइनस 5 अपॉन 6 which is मीटर पर सेकंड, इसको 45/6 बेसिकली। तो 45/6 कितना होगा, 45/6 इज अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका आंसर अगर वैसे लिखे तो 45, ठीक है, 45/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा बच्चों को? जल्दी से इसको भी लिख लो, नोट डाउन कर लो, और फिर हम लोग और छोटा कर दो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एक सेकंड, इसको ये क्या हो रहा है, ठीक है? अभी आ गया शायद, तो इसके बाद से निकाल लेना, इसके बाद से जो आंसर आ रहा है आपका, इसको वैल्यूज पुट करना, इसको 45/6, ठीक है बच्चों? जल्दी से लिखो, लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पे भी आपको अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है बच्चों? तो पहले तो देखो, पहले तो 50g वाला ये दिस थिंग है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो ब्लॉक है टोटल, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा ना, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? तो 500g वाले का तो बना सकता है आसानी से, 2 मिनट लगता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, 500g
50, ठीक है, ये अगर मास है, सॉरी ए, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, 500 g माइनस टी इक्वल्स टू 500 टाइम्स ए। ठीक है बच्चों, चलो 50 वाले का भी ऐसे ही बनेगा ना। 50 वाले में लेकिन क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, तो इसको T1 ले लेते हैं और इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन T2 ले लेते हैं। 50 से जो कनेक्टेड स्ट्रिंग उसका टेंशन T2 ले लेते हैं। तो इसको ले लो T2, इसको ले लो 50g। एक्सीलरेशन का इसका डायरेक्शन ऊपर है ना ये, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस 50g इक्वल्स टू 50a। समझ में आ रही है बात बच्चों को, समझ में आ रही है बात कि नहीं। यस सर। चलो अब ये देखते हैं इस इंक्लाइंड प्लेन में ठीक है। देखो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, आपको मालूम ही कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं इंक्लाइंड प्लेन में। तो मैं अभी रिजॉल्व मैं डायरेक्टली भी फोर्सेस बना रहा हूँ, ठीक है, हर बार वैसे ही बन रहे देखो। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका ये हो गया, समझ लो ये हो गया आपके वाई एक्सिस, ठीक है, और थर्टी डिग्री होगी ना। तो अभी देखो mg जो मास होगा, ये अगर ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक, ठीक है, ये y कंपोनेंट हो गया, x कंपोनेंट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना, ओके। mg cos 30, mg sin 30, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स है एक्स एक्सिस के अबाउट, ये मैंने बताया था आपको कौन सा T2 है ना, देखो ये T2 वाला फोर्स है, ये T1 वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T1, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है ना। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, T1 माइनस ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे ना, mg sin 30, ओके। तो m यहाँ पर कितना है 100 है ना, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख लेता हूँ m की इक्वल्स टू 100 ना, 100 g sin 30, यहाँ पे g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके, प्लस T2 इक्वल्स टू 100 इंटू a, हो जाएगा। तो तीन इक्वेशंस बन गई बच्चों की। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस, देखो अभी यहाँ पे तीन इक्वेशंस बन गई मेरी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो ऐड कर दिए तीन इक्वेशन को, देखो फिर कितना आता है आपका, व्हेन यू ऐड दीस थ्री इक्वेशंस,
देखो कितना आ जाएगा when we add these three equations, कितना आएगा आपका? add these three equations, कितना आ जाएगा? देखो T1 से इस T1 से कौन सा T1 कैंसिल्स, T2 से ये T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप खुद से सॉल्व करोगे तो देखो आपको समझ में आएगा। तो 500 माइनस 50 माइनस 100g sin 30। ओके बच्चा, क्या बोला मैंने? when you add ऐसे पूछता है 500g माइनस 50g, ये कितना है? माइनस 100g इंटू साइन 30 इक्वल्स टू कितना हो गया? 500 50 100 कितना? 650। ठीक है 650। ओके बच्चों, देखो 500 माइनस 50 कितना होगा? 400 400g इक्वल्स टू 650। ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज a is 40g by 60। तीनों का सेम ही रहने वाला है एक्सेलरेशन। ठीक है 40g by 60। तो इसको और फर्दर सॉल्व करना है तो 5 8 is 40, 5 1 is 8 by 13g। अब g अगर आप मीटर पर सेकंड में लेते हो, करेक्ट, तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हो तो आपका आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कहाँ से नहीं समझा? सर समझा। ओके सर वो इंक्लाइन प्लेन से आगे वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन वाले और प्रॉब्लम्स करने हैं? यस सर। चलो एक दो प्रॉब्लम्स और कर, पहले इसको जल्दी से लिख लो, आ जाएगा मैं। एक सेकंड, जल्दी से देखो, लिख लो इसको। चलो इंक्लाइन प्लेन वाले एक दो प्रॉब्लम्स और देता हूँ आपको। समझ में आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है? ये समझ में आ रहा है बच्चों को कि नहीं? तो आई थिंक आज हम लोग इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आज थोड़े प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं। एक बार प्रॉब्लम्स करना आपको आ गया तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे। अच्छा यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस। तो आपको लगेगा यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, बट यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो अल्फा ले सकते हो, इसको चाहो तो बीटा ले सकते हो। ठीक है, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 3 4 5। देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस, cos अल्फा अगर आपको फाइंड करना है, सॉरी cos अल्फा 3/5 हो जाएगा, sin अल्फा विल बी 4/5 लाइक दैट। cos बीटा कितना होगा? 4/5, sin बीटा 3/5 लाइक दिस। तो आप ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये एक चीज है जो आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करनी है, और बाकी तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के आ जाएगा आपका। जल्दी से बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पर ऐसा अज्यूम करो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। ठीक है, लेट्स अज्यूम, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, पर अगर आपने ऐसे लिया तो इसका, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऐसा होगा। करेक्ट, तो एक का फिक्स कर दो, बाकी का अपने आप फिक्स हो जाता है। इसको अगर आप ऐसे लोगे तो इसका फिर ऐसे हो जाएगा ना। मतलब अगर आप इसको ऐसे लेते हो तो फिर इसका ऐसे नहीं रहेगा, इसका फिर कैसे हो जाएगा? इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर नेगेटिव आता है तो मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है। बस इतना सिंपल है, समझना। तो लेट्स टेक इस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में लिया था। ओके चलो, ओके दूसरा लगे क्या, ये
हट गया यहाँ से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये अल्फा लिखा था मैंने, यहाँ पे बीटा लिखा था, ठीक है। तो ये अल्फा था, ये बीटा था, एकदम से क्या हो जाता है इसका, ठीक है, समझे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का ये कहाँ पर होगा, तो अभी मैं डायरेक्टली mg sin थीटा बना रहा हूँ, ठीक है। दिस फोर्स विल बी mg sin थीटा and this force will be how much, this force is going to be 80 मान लेते हैं इसको। टेंशन तो स्ट्रिंग का सेम ही रहने वाला है ना, स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहने वाला है कि नहीं। तो ये हो गया mg sin थीटा, ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा अपना, थीटा की जगह पे अल्फा लिख देते हैं। देखो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ही है, और यहाँ पे mg भी लग रहा होगा, mg cos थीटा लग रहा होगा ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा। अब चाहो तो mg पूरा ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इसका x, ये इसका y कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट, mg sin अल्फा इज x कंपोनेंट, mg cos थीटा इज y कंपोनेंट, बट cos वाले टर्म की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो जल्दी से इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी, बिकॉज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो मतलब ये वाला फोर्स जो है ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, तभी तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ये हो जाएगी mg sin अल्फा माइनस टी इक्वल्स टू ma। ओके बच्चों, ये बात समझी कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ी ऐसी स्लो बना, ठीक है। तो इसमें ब्लॉक आपका ऐसे रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें भी देखो mg sin अल्फा ये सब लगा लो फोर्सेस, mg sin अल्फा sin बीटा हो जाएगा यहाँ पर ना, mg sin बीटा, ये mg cos बीटा, ये टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये अल्फा हो गया ना। तो t माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू m। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझी बात। तो t और t कैंसल्स आउट, क्या बचा mg sin अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ma है, देखो। अच्छा देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन अल्फा की यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा है ना, साइन अल्फा इज 4/5, साइन बीटा इज 3/5। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, ये कितना है, साइन अल्फा इज 4/5, साइन बीटा इज 3/5 इक्वल्स टू 2 into m is 1 into a. So when you solve all this thing, you get 1/5 over here, 5 2, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने g को क्या पोजीशन में 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों को, कैसे सॉल्व किया मैंने, पूरा कर तो लिख लो। Yes. चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व करो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा देखो, ये भी इंक्लाइंड प्लेन वाला नहीं है,
बट देखो ये 10 kg वाले ब्लॉक के मतलब ऐसे समझो, ये जो यहाँ के जो एटम्स होंगे ना, इस सरफेस के जो एटम्स होंगे और इस सरफेस के जो एटम्स होंगे, देखो ये वाले एटम्स इसको ऐसे पुल करेंगे और ये वाले एटम इसको ऐसे पुल करेंगे. So to every reaction is equal and opposite reaction acting on two different bodies. मतलब इसको आप चाहो तो एक डिफरेंट बॉडी की तरह ले लो, इसको एक डिफरेंट बॉडी की तरह ले लो. ठीक है. चलो बच्चों, आया कि नहीं आया? तो 10 kg वाला ब्लॉक मास इज हाउ मच? 1 kg. 20 ये वाला ब्लॉक इसका मास 2 kg. ठीक है बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों. चलिए, तो यहाँ पर एफ नेट कितना आ रहा है सर? यस, क्या क्या कोई कुछ बोल रहा है? सर भाई मतलब एक्सेलरेशन या फिर नहीं, देखो इस पूरे ब्लॉक पे एफ नेट अलोंग एक्स कितना है? अगर मैं इस पूरे ब्लॉक की बात करूं, okay, नहीं 4 न्यूटन है, 12 न्यूटन है. देखो इस पूरे ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं इस एक ऐसे ब्लॉक बना लूं, इस पूरे ब्लॉक की बात करूं, तो कोई यहाँ पे कितना है? 32 है ना, और यहाँ पे कितना है? 20 है. थोड़ा कम बना देते, चलो इसको. ठीक है, तो ये आपका 20 हो गया, ये आपका 32 हो गया. तो ये यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स, हम केवल एक्स की बात करें, वाई में mgn लग रहा है बट उससे में कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, तो कितना? 32 माइनस 20 विच इज हाउ मच? 12 न्यूटन्स. ठीक है बच्चों, समझ रहा है कि नहीं कि सब टेंजेंशियल जा रहा है? देखो दो तरीके होते हैं. आपका ये मान लो सिर है, तो आपके सिर से कोई चीज टेंजेंशियल ऐसे चली जाती है, मतलब ठीक है, और समझ में आ रहा है, मतलब इसके अंदर पूरा सेंटर ऑफ मास को कवर करते हुए जाती है. तो आपका कौन सा केस है? ए है, बी है, या ए कैसा हो सकता है? आप एकदम ये भी केस हो सकता है. ये केस कब होगा? जब आप अटेंड ही नहीं कर रहे लेक्चर, या आप अटेंड कर रहे हो पर टेंजेंशियल चला गया,
बी वाला केस मतलब ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। और चलो एक और केस बना लेते हैं, डी केस। तो आपका कौन सा, ए बी सी डी, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, तो जो भी केस है चलो अच्छा। तो एफ एक्स कितना हुआ, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हुआ, 12 न्यूटन हुआ, ठीक है। मास कितना है, मास इज 3 kg। एम ए एफ एक्स इज 12, 3 इंटू ए की वैल्यू आ गई 4, ठीक है बच्चों, ठीक। बस अब क्या करना है आपको, इसका 1 kg है, इसका 2 kg है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। केवल x के फोर्सेस शो करो, y के फोर्सेस शो करने की जरूरत नहीं है। mgn तो मालूम ही है आपको। कुछ किसी का चैट आ रहा है, नहीं, ओके ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों कि नहीं। चलो तो 1 kg 2 kg वाला ब्लॉक देखते हैं। तो 1 kg का ब्लॉक ये हो गया, और 2 kg वाला यस सर। ये हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे यहाँ पर, ये एक 20 न्यूटन का फोर्स हो गया ना, ओके। तो ये एक 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, ये मान लो ये फोर्स एन है, ये भी फोर्स एन है मान लो, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया 32 न्यूटन का हो गया। तो ये 20 न्यूटन का हो गया, ये एन हो गया, ये भी एन समझ लो, एन। चलो अगर आपको एन से कंफ्यूजन हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको आप आर ले लो, आर आर, और ये 32। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल इक्वेशन है इसका। ए ये है, ए की वैल्यू आपको मालूम है 4 है, यहाँ पे ए ये है, तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी इसकी। फर्स्ट वाली तो ये 1 kg है, और ये 2 kg है, 10 और 20 दिया है ना, तो 10 20 मतलब ये वाला जो मास है 1 kg का आ जाएगा, और ये वाला जो मास है 2 kg का आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं। यस सर। ओके तो बताओ जल्दी से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बच्चा बताएगा इस वाले पार्ट की इक्वेशन, जल्दी से Sir? बताओ बनेगी। हाँ न्यूमेरिक्स 1 आणि तो दूसरा एटीएम चार्जिंग समथिंग। यस यस सर r minus 20 n। सर मेरी 20, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आर माइनस एन नहीं बोलने की जरूरत है, आर माइनस 20 इक्वल्स टू एम एम 1 into a। मास इज इक्वल टू 1 ओवर हियर, ठीक है। ओके इसकी बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, सर बताओ। बताओ बताओ। एक सेकंड और कोई और किसी से पूछता हूँ, और कौन बताएगा, और कोई बताना चाहता है एक्सेप्ट फॉर मयंक, और कोई बताना चाहता है, यश आप बताओगे, एनीवन जल्दी बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। देखो कृष्णा ने तो मेरा माइक ही म्यूट कर दिया है। उसके पास वीडियो वाला चालू है, मुझे पूरा म्यूट ही कर दिया है। नहीं सर आपकी आवाज नहीं दे, बहुत कंटाल आ रहा है। बताओ और कोई बताओ जल्दी से, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एनीवन जल्दी बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। यस बच्चों जल्दी बताइए इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है ना। चलो बताओ मयंक क्या इक्वेशन बनेगी। सर 32 minus r equals to ma। यस तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, सर 2। 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो r r आप चाहो तो क्या करोगे, अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली ना, यहाँ पर आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो a की वैल्यू में मालूम है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा
A मतलब A is how much 4 और ये 20 हो जाएगा ना, which makes it 24 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा 32 माइनस R इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 into 4 that is 8, correct। 32 minus 8 is R, कितना हुआ देखो, this again is 24 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं, समझ में आई बात की नहीं आई, बताओ मुझे। तो इसको चाहिए Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आई है तो मैं इसे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां पर आप लोग देख लेना इसको। ओके बच्चों, चलो तो इसको जल्दी से लिख लो अगर लिखना है तो। सर थोड़ा और जूम आउट कीजिए ना। ओके ओके, एक सेकंड, ठीक है। तो टुडे वी कुड नॉट डू इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, स्यूडो फोर्सेस, ये सब हम आज नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें वी विल डू दैट, इनर्शियल नॉन इनर्शियल सूडो फोर्सेस, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका फोर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और प्लीज फिर मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक इस वीक के बाद आपका दिवाली वेकेशन रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप लोग के लिए कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, सो विद दिस एटलीस्ट आपको एक आइडिया आया होगा आज की क्लास से कि फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे यूज करना है। कल के क्लास में हम और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका एकदम ये कंसेप्ट है ना, एकदम क्या बोलते हैं, जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। चलो